हेलो एवरीवन। रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीटेट एग्जाम 2022 में पूछे जाने वाले हिंदी पेडागोजी के टॉप 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास से आपके एग्जाम में कम से कम 3 क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक। तो यह सही है कि अधिगम क्या करता है, यह व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में हेल्प करता है। ऑप्शन बी है ज्ञान के व्यवहारिक प्रयोग में सहायक करता है। तो यह भी बात सही है। ऑप्शन सी है विषय वस्तु को रटकर याद करने में सहायक करता है। तो यह गलत हो जाएगा कि अधिगम आपका क्या होता है, यह विषय वस्तु को रटकर याद करने में हेल्प नहीं करता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन लाने में सहायक होता है। तो अधिगम आपका व्यक्ति के व्यवहार में भी परिवर्तन लाता है। तो इसमें हमें क्या बताना था, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन सी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषीय निवेश से क्या तात्पर्य है? आकृति उन्मुखी भाषीय निवेश से क्या तात्पर्य है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है निवेशों के अर्थ में। ऑप्शन बी है निवेशों में उपलब्ध सूचना पर ध्यान देना। ऑप्शन सी है लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य। उसके बाद ऑप्शन डी है उच्चारण शब्द भंडार तथा व्याकरण का प्रयोग। तो आकृति उन्मुखी भाषीय निवेश, इससे क्या तात्पर्य है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी लेखन अधिगम के लिए निवेश का उद्देश्य। तो भाषा अधिगम के लिए आकृति उन्मुखी भाषीय निवेश से क्या तात्पर्य है? तो आकृति उन्मुखी भाषीय निवेश का से यह तात्पर्य है कि लेखन अधिगम के लिए निवेश उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में किसी वस्तु तक पहुंचने उससे पहचानने बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम है? जब बालक क्या होता है, बाल्यावस्था के दौरान वस्तु तक पहुंचने के लिए, उससे पहचानने के लिए या बिना किसी सहारे के खड़े होना आदि किस प्रकार का अधिगम है? तो ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक है, या ऑप्शन बी है क्रियात्मक है, या ऑप्शन सी है विचारात्मक है, या ऑप्शन डी है वाचिक है। तो किसी वस्तु तक पहुंचना बाल्यावस्था में, उसे पहचानने की कोशिश करना और बिना किसी सहारे का खड़ा होना, यह क्या है? बच्चे का आपका क्रियात्मक अधिगम होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत, तो विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है क्रियात्मक कौशल को अर्जित करना। तो विचारात्मक हमें बताना है तो इसमें क्रियात्मक नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है चित्र शब्द इत्यादि के माध्यम से सीखते हैं। ऑप्शन सी है विभिन्न परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना सीखते हैं, या ऑप्शन डी है बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो विचारात्मक अधिगम, जब विचार किया जाएगा किसी भी अधिगम पर, तो इसके अंतर्गत हम बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है संकेतों चित्रों शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। संकेत हो गया, चित्र हो गया, शब्द हो गया, इन सबों के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा है क्रियात्मक अधिगम। ऑप्शन बी है शाब्दिक अधिगम। ऑप्शन सी है समस्या समाधान अधिगम, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो संकेत हो गया, चित्र हो गया, शब्द हो गया, तो इससे किस प्रकार का अधिगम होगा? तो आप इन्हीं से आप आंसर इसका खोज सकते हैं। इसमें शाब्दिक शब्द के बारे में भी दिया गया है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शाब्दिक अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन में आपका कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है।
ऑप्शन बी है परिवेश के साथ अंतः क्रिया से विकसित होती है। ऑप्शन सी है समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। या ऑप्शन डी है बाह्य उद्दीपन का परिणाम है। तो पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, परिवेश के साथ अंतः क्रिया से विकसित होती है। भाषा का विकास कैसे होता है? तो भाषा का विकास हम जिस प्रकार के परिवेश में रहते हैं उसके साथ अंतः क्रिया के द्वारा हम वहाँ की भाषा को सीख जाते हैं। जैसी भाषा क्या होता है, कोई बच्चे हिंदी बोलते हैं, कोई बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, या कोई बच्चे अपने स्थानीय भाषा बोलते हैं। तो जिस भाषा में बच्चों को उनके माता पिता क्या करते हैं, बोलते हैं, बच्चे वही भाषा सीख लेते हैं। तो भाषा सीखने में आपका किसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है? बच्चे के परिवेश का महत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। बच्चा, भाषा आपका डैश के साथ डैश का ही परिणाम है। तो ऑप्शन ए हमारा है समाज के साथ या सामंजस्य होगा। ऑप्शन बी है विद्यालय और संपर्क। ऑप्शन सी है समाज और संपर्क। ऑप्शन डी है परिवेश और सामंजस्य। तो भाषा आपका समाज के साथ संपर्क का परिणाम होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलती रहती है। चॉम्स्की के अनुसार आपका भाषा सीखने के क्रम में डैश खोज भी साथ साथ चलते रहता है। तो ऑप्शन ए हमारा है वैज्ञानिक। ऑप्शन बी है सामाजिक। ऑप्शन सी है वाचिक तंत्र की। या ऑप्शन डी है व्यवहारिक। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में भाषा के साथ साथ हम वैज्ञानिक खोज भी क्या होता है, साथ साथ चलते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है, यह विचार है। तो यह किनका विचार है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है? तो ऑप्शन ए हमारा है वाइगोत्स्की का। ऑप्शन बी है चॉम्स्की का। ऑप्शन सी है पियाजे का। या ऑप्शन डी है पॉलोव का। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी पियाजे का। तो यह पियाजे का विचार है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन। तो भाषा अर्जन के बारे में हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है। भाषा अर्जन शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति का मांग करता है। या ऑप्शन बी है भाषा की कक्षा में ही संभव है। या ऑप्शन सी है सहज और स्वाभाविक है। ऑप्शन डी है प्रयासपूर्ण होता है। तो भाषा अर्जन आपका यह ऐसा बात नहीं है कि भाषा अर्जन करने के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। या ऑप्शन बी है भाषा की कक्षा में ही संभव है, भाषा हम केवल क्लास में ही जाके स्टडी कर सकते हैं। भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन आपका सहज है और यह स्वाभाविक है। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है भाषा अर्जन को प्रभावित करता है। भाषा अर्जन को प्रभावित करता है तो ऑप्शन ए हमारा है दैनिक जीवन का अनुभव। तो दैनिक जीवन के अनुभव से क्या होता है, हमारा भाषा प्रभावित होता है। ऑप्शन बी है समाज के साथ संपर्क, हम किस प्रकार के समाज में रहते हैं इससे भी हमें भाषा अर्जन को प्रभावित होता है। ऑप्शन सी है इच्छा शक्ति, हम किस प्रकार की भाषा को सीखना चाहते हैं हमारे इच्छा पे भी भाषा अर्जन प्रभावित होता है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की के अनुसार, इसमें हमें बताना है वाइगोत्स्की के अनुसार हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। उसके बाद ऑप्शन बी है चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ऑप्शन सी है भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। या ऑप्शन डी है भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो वाइगोत्स्की का मानना है कि आपका भाषा एक अर्जित योग्यता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन किसका है, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए हमारा है जीन पियाजे का। ऑप्शन बी है
वाइगोत्स्की का, ऑप्शन सी है चॉम्स्की का, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है, यह कथन आपका वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? बच्चे बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह किसका विचार है? तो ऑप्शन ए हमारा है वाइगोत्स्की का, ऑप्शन बी है पॉलो का, ऑप्शन सी है चॉम्स्की का, या ऑप्शन डी है जीन पियाजे का। तो बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, यह विचार किसका है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चॉम्स्की। तो चॉम्स्की का विचार है कि बच्चे आपका भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, आप इन सभी को याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो क्या अंतर है यह हमें बताना है। तो ऑप्शन ए है भाषा का कठिनाई स्तर, ऑप्शन बी है भाषा की पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने की पद्धति, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में महत्वपूर्ण अंतर है, तो कौन सी अंतर है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाषा सीखने सिखाने की पद्धति। तो भाषा अर्जन करना या भाषा अधिगम में यह अंतर होता है, क्या अंतर होगा? तो भाषा सीखने सिखाने की पद्धति के होगा। अगला प्रश्न है, चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है भाषाई समाज के कारण, ऑप्शन बी है भाषा अर्जन क्षमता के कारण, ऑप्शन सी है भाषा आकलन क्षमता के कारण, या ऑप्शन डी है व्याकरणीय नियमों की जानकारी के कारण। तो चॉम्स्की के अनुसार डैश के कारण बच्चे भाषा सीखते हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाषा अर्जन क्षमता के कारण बच्चे आपका भाषा सीखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है? अंतःवाक्य की संकल्पना किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है चॉम्स्की से, ऑप्शन बी है वाइगोत्स्की से, ऑप्शन सी है पॉलो से, या ऑप्शन डी है स्किनर से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाइगोत्स्की से। तो अंतःवाक्य की संकल्पना यह आपका वाइगोत्स्की से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन ऑप्शन ए हमारा है पूर्णतः सही है, ऑप्शन बी है आंशिक रूप से सही है, ऑप्शन सी है पूर्णतः गलत है, या ऑप्शन डी है व्यर्थ का है। तो भाषा और चिंतन में क्या होता है? संबंध होता है, यह कथन आपका पूर्णतः सही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को क्या करते हैं? तो ऑप्शन ए हमारा है सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी है अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं, ऑप्शन सी है स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, ऑप्शन डी है सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। तो भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। भाषा क्या है? भाषा का अध्ययन करने के लिए ऐसा बात नहीं है कि हमें व्याकरण की आवश्यकता होनी चाहिए, ग्रामर का स्टडी होना चाहिए, या भाषा के हम विद्यालय में जाएं। इसके लिए भाषा को हम आसानी से सहजता से प्रैक्टिस के द्वारा हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही कारण परिणाम है, यह विचार किसका है? बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, यह विचार किसका है? तो ऑप्शन ए हमारा है पियाजे का, ऑप्शन बी है चॉम्स्की का, ऑप्शन सी है स्किनर का, या ऑप्शन डी है वाइगोत्स्की का। तो बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होता है, यह विचार आपका वाइगोत्स्की का है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्यतः अंतर का आधार नहीं है। भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा है व्याकरण, ऑप्शन बी है भाषाई परिवेश, ऑप्शन सी है स्वाभाविकता, या ऑप्शन डी है सहजता।
तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो क्या आधार नहीं हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? शिक्षार्थी आपका सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा को सीखते हैं, यह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है भाषा का अधिगम, ऑप्शन बी है भाषा का अर्जन, ऑप्शन सी है भाषाई व्यवस्था का अधिगम, या ऑप्शन डी है व्याकरण का अधिगम। तो शिक्षार्थी सुविचारित साधनों के माध्यम से भाषा को सीखते हैं, यह आपका भाषा का अधिगम कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह हमने हिंदी पेडागोजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस को देखा है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।